अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 का एक आर्टिकल 8.7 आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो आपने आर्टिकल पढ़ा था उसमें आर्टिकल में और इस आर्टिकल में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम जो आपने आर्टिकल स्टडी किया था वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और आज हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास जस्ट द इवेपोरेशन। अब वेपोराइजेशन में और एवेपोरेशन में फ़र्क क्या होता है, वहां पर भी डेफिनेशन जो आपने देखी थी इसी तरह ही की थी। यहाँ भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम सेम सी लगती है, थोड़ा सा चेंजिंग है, वही चेंजिंग की बिना पे हम इसको आज डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन था उसमें हमने कहा था कि आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में, वेपर्स की स्टेट में। लेकिन वहां पर क्या था कि आपने उसको हीट देता रहना था, देती रहना, जब आपने उस वक्त तक उसको हीट देनी थी जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता। और हम देखते थे कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाया करता है तो फिर जो वो लिक्विड है उसका टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ता, वो तमाम का तमाम जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हमने क्या करना है, यही काम करना है बेसिकली कि लिक्विड को हमने वेपर्स में ही कन्वर्ट करना है जैसे उसमें करना था। लेकिन यहां पर हमने करना क्या है, जस्ट हमने हीट नहीं देनी उसको, सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस आ जाए पेपर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द इवेपोरेशन, तो इसमें आपने जस्ट ये दो पॉइंट्स में डिस्कस करने हैं जो मैंने अभी आपको बोले। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आप पेपर में बनते हैं बच्चों, मैं वो साथ साथ में आपको डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए आपको कोई हेल्पिंग मटेरियल लेने की जरूरत है नहीं है। जस्ट आप जो है वीडियो पे फोकस किया करें और जो क्वेश्चन इसमें आते हैं उसको आप पेपर पे लिख के याद कर लिया करें। डेफिनेशन, इसमें भी यही क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एवेपोरेशन। तो आपने डेफिनेशन इसकी करनी है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो कन्वर्ट इसमें होता है स्टीम के अंदर विदाउट हीटिंग इट। आपने उसको हीट नहीं करना। आमतौर पे आप देखते हैं, आप जो है कुछ पानी किसी भी चीज में रख दें, किसी भी प्लेट में अगर उसको पानी को रख दिया जाता है तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वो पानी डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब गुम हो जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है, एक्चुअली वो पानी कौन सा होता है, उसके गैस बन जाती है, वेपर्स बन जाते हैं, हवा में बिखर जाता है वो। अब यही प्रोसेस यानी कि वो पानी का खुद ब खुद चला जाना हवा के अंदर बगैर हीट किए, तो उसको हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो अब एवेपोरेशन जो होता है उसको हमने, चलिए एक और बात भी हम साथ में डिस्कस भी कर देते हैं कि क्या देखें, अब सर्दियों के अंदर एवेपोरेशन कुछ और मटेरियल कुछ और तरह की होती है और गर्मियों के अंदर कुछ और होती है। आप यूं करें, आप जो है एक पानी जो है गर्मियों में पानी रख दे, जल्दी डिसिपियर हो जाएगा, जल्दी गुम हो जाएगा हवा के अंदर। लेकिन सर्दियों में वही पानी पड़ा रहे तो बहुत देर तक पानी पड़ा रहता है। ये किन किन इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, किन किन ये उस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है कि हाउ एवेपोरेशन काज कूलिंग, कि एवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग का सबब बनती है, ऐसा क्यों है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हर लिक्विड के अंदर जितने उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक लिक्विड के अंदर तमाम के तमाम जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनकी तमाम की काइनेटिक एनर्जी बच्चों सेम नहीं हुआ करती, किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। जैसे एक क्लास के बीच में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, कुछ बच्चे मजे करने भी आते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब होता क्या, जब भी हम किसी, चले यूं आप एक सपोज करें, एक एक्सपेरिमेंट कर लें, आज जुम्मा शरीफ भी है, आप जो है वो बात लेके पंखे के सामने आए। खैर आज ना कीजिएगा, ठंडक बहुत ज्यादा है, तो वैसे आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी आप ट्राई कर लीजिएगा। आजकल तो वैसे ही हवा के बीच में बहुत ठंडक पाई जाती है। तो अब जब बात लेके बाहर को आते हैं, जिस्म के ऊपर लिक्विड लगा होता है,
अब होगा क्या, फर्ज करेंगे आप हवा बीच में आ गए हैं, आप फैन के सामने आ गए हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो सी बॉडी है वो जल्द से जल्द कूलिंग की तरफ आएगी, यानी कि ठंडी हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो लिक्विड लगा हुआ है उसमें आपके पास फास्ट मूविंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो जल्दी एस्केप आउट हो जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो वहां पर आपकी बॉडी पे मौजूद रहते हैं, और किसी बॉडी का टेम्परेचर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हुआ करता है। अब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें फिर वो ठंडा महसूस होता है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। इसका आंसर देखें, when evaporation take place molecules that have lower kinetic energy are left behind। जब evaporation होती है, जब हम यानी कि किसी हवा के सामने आते हैं तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो लेफ्ट बिहाइंड वहीं पर मौजूद रहते हैं। एज अ रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट हो जाते हैं और जो उनसे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां पर बरकरार रहते हैं। एज अ रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है सिंस द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्योंकि टेंपरेचर तो डिपेंड क्या करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर उस मॉलिक्यूल्स के, इट्स टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, तो टेंपरेचर जो लिक्विड का है वो डिक्रीज हो जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें, व्हेन एवापोरेशन टेक प्लेस मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड एंड द मॉलिक्यूल्स दैट हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी आर एस्केप आउट। सिर्फ एक ये इजाफा इसमें कर लें, तो अभी वैसे मैंने लिख दिया है तो आप इसमें थोड़ी सी एडिंग कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ, बल्कि थर्ड क्वेश्चन, पहली डेफिनेशन, दूसरा ये, चलिए जी एक तीसरा क्वेश्चन, बाय विच फैक्टर द एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड डिपेंड। आपने जस्ट नेम लिखने हैं, तो बच्चों नेम के साथ आपने सिर्फ बताना है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। ये चार फैक्टर हैं, इन पर डिपेंड करते हैं। वन बाय वन अब हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, सरफेस एरिया उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा। हाँ, एक और बात, ये साथ में क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन इवेपोरेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवेपोरेशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड ऑन इवेपोरेशन। ये चार के चार शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, तो हम इसको वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? देखें, सर्दियों में आप यूं करें, आप थोड़ा सा पानी लें किसी भी डिश के अंदर, उसको रख दें, थोड़ा सा पानी से आपने उसको ले लिया जी 5 ml पानी का ले लिया, 5 ml पानी लिया, सर्दियों में रखते हैं तो वो पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता, लेकिन वही पानी अगर गर्मियों में रखते हैं तो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही जल्दी होता है। इसी वजह से जब लिक्विड कोई भी गर्म हो जाता है तो वो जल्दी वेपर्स बनते हैं, और जब लिक्विड ठंडा होता है तो उसके वेपर्स कुछ देर में बनते हैं, काफी देर लगती है। तो ये हो गया बच्चों आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। सेकंड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, आप यूं करें, वही पानी जो है आप एक छोटे से कप में ले लें और वही पानी जो है आप बड़े से किसी बर्तन में ले लें, किसी प्लेट में ले लें, तो आप देखेंगे कि वो कप वाला जो सा पानी है वो बहुत ही देर के अंदर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो प्लेट वाला जो पानी है वो इंतहाई जल्दी एज कंपेयर टू कप वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका जो एवेपोरेशन होगा। और इसी वजह से जो कपड़े वगैरह खुश करने होते हैं तो हम छत पे गिराते हैं, जाके खुली जगह पे गिराते हैं, ताकि सरफेस एरिया उसका बढ़ जाए और वहां दूर से हवा उसकी तरफ आके टकराए और वो जल्दी कपड़े खुश्क हो जाएं। थर्ड पॉइंट, विंड। इफेक्ट क्या है विंड का एवेपोरेशन के ऊपर? तो बच्चों बहुत ही सिंपल, अब
चलें सर्दियां हैं, चाय के तो बहुत लोग शौकीन होते हैं। चाय का कप लिया आपने, चाय के कप में उसमें हमें पफिंग मतलब फुंकी मारी, तो पफिंग करने के दौरान आप देखते हैं कि आप वो जो चाय का कप है थोड़ी देर के बाद ही रूम टेम्परेचर के बराबर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जो विंड है वो डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी और वो उसको ठंडी कर देती है, यानी कि विंड जो है वो इफेक्ट रखती है एवेपोरेशन के ऊपर। इसी तरह अगर फर्ज करें कि कपड़े आपके छत पे पड़े हुए हैं, वही कपड़े आपने बस गर्मी भी है और कुछ हवा भी ज्यादा है, अगर ऐसा चले बात ऐसा भी होता है गर्मियों के अंदर हब्स होती है तो कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होंगे, लेकिन कपड़े गर्मियों के अंदर धूप भी निकली हुई है और हवा भी चल रही है तो कपड़े बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि जो विंड है वो डिपेंड करती है एवेपोरेशन के ऊपर। तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं साथ में। लास्ट फोर्थ वाला पॉइंट, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर क्या डिपेंड करती है, क्या वाटर रख दिया जाए या पेट्रोल रख दिया जाए, क्या वो एट द सेम टाइम एवेपोरेट हो जाएंगे, या साथ में आपने ग्लिसरीन रख दी, या आपने कोई ऑयल रख दिया, या आपने स्पिरिट रख दी, ईथर रख दिया, क्या ये तमाम मटेरियल एट द सेम टाइम एवेपोरेट होंगे? तो बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑयल रखा है, अब ऑयल को अगर आप 5, 6, 10, 15 घंटे के बाद भी देखेंगे तो वो जो ऑयल है वो वेपोरेट नहीं होगा एज कंपेयर टू आपने उसके साथ सेपरेट या आपने पेट्रोल रख दिया तो वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। उनकी केमिकल कंपोजिशन ही कुछ ऐसी होती है, वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। मजीद ये पॉइंट हमने 4 डिस्कस कर लिए। जो थर्ड क्वेश्चन बच्चों है वो है गिव 2 यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। आपने 2 यूजेस बताने हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एवेपोरेशन ऑफ पर्सपिरेशन हेल्प टू कूल आवर बॉडी। पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है, पसीना जब हमारी बॉडी को आता है तो हमारी बॉडी कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है, इसका मतलब वही होता है। पसीना का मतलब क्या है कि वो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर से क्या होंगे, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमने इसका आंसर देखा था। कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर। और सेकंड जो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है कि यही जो है कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर बाय एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड गैस। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यही काम होता है, तो आपने ये 2 फैक्टर्स याद कर लेने हैं। फोर्थ वन ये है डज वाटर एंड स्पिरिट एट द सेम रेट। क्या वाटर और स्पिरिट या आप कह लें लिक्विड, ग्लिसरीन, ऑयल, वाटर, स्पिरिट, ये पेट्रोल, ये क्या तमाम के तमाम ये लिक्विड जो है वो एट द सेम टाइम एवेपोरेट हो जाएंगे? जैसे अभी मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होता। इफ वी पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिट ऑन द पाम, अगर हम कुछ कतरे अगर हम स्पिरिट के अपने हाथ पे रखते हैं, इट एवेपोरेट रैपिडली बट नॉट वाटर। वाटर जो ये जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन वाटर जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा। इट मीन दैट लिक्विड डिफर इन द रेट एट विच दे एवेपोरेट। इसका मतलब है कि हर लिक्विड की एवेपोरेशन जो रेट है वो अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। फिफ्थ वन जो क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, बहुत ही मजे का क्वेश्चन, व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन वाटर। तो यही हमने अभी तक बातें डिस्कस की कि जो गीले कपड़े हैं ड्राई अप मोर क्विकली, क्या वो जल्दी ज्यादा खुश्क हो जाएंगे इन समर देन इन विंटर। लिखना था बच्चों यहाँ पर मैंने विंटर। एवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। एवेपोरेशन फास्टर होती है हाई टेम्परेचर पे। मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी एंड वेट क्लॉथ ड्राई अप मोर क्विकली इन समर। गर्मियों के अंदर जो वो ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वो मॉलिक्यूल जो उनसे होंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वो जल्दी एस्केप आउट हो जाते हैं, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ देर में बाद में होते हैं एस्केप आउट होते हैं। और हमारे जो कपड़े हैं वो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं, और जो समर है यानी कि विंटर है वहाँ उसमें हमारे कपड़े जो उनसे होते हैं वो बहुत देर लेते हैं
खुश्क होने के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस। बच्चों इसमें कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।